Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with mathematics, class 7, chapter 4, angles and pairs of angles. प्रैक्टिस सेट 15 हम लोग करने वाले हैं. दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ये तुमने पढ़ा है, ये क्या है? ये एक प्रकार का एंगल है. ठीक है, ये एंगल है. तो हमको यहाँ पे लिखना है राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलोंग साइड. यहाँ पे जो एंगल दिया है उसका हमको नेम लिखना है. तो देखो अभी तक ये एंगल क्या है? ये एंगल बी है. इसको हम लोग एक तो ऐसा लिख सकते हैं एंगल बी, कोण बी. उसको एक और नाम दे सकते हैं. जैसे ये बी है ना, बी एंगल है तो ये एकदम सेंटर में रहेगा, बीच में रहेगा. ए बी सी, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ए बी सी. और क्या नाम लिख सकते हैं इसको? सी बी ए, एंगल सी बी ए. कहने का क्या मतलब है? ये जो एंगल है, जो भी एंगल बनेगा, सपोज अगर यहाँ से एक एंगल, ये अगर यहाँ पे ए होता, यहाँ पे बी होता और यहाँ पे सी होता, तो ये एंगल है तो है ये. इसको हम लोग पढ़ते कैसे? 3 डिजिट में लिखना रहता तो बी ए सी या तो सी ए बी. ये जो एंगल रहेगा वो कहाँ पे आना चाहिए? तो बीच में आना चाहिए. फिर राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स. वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा एंगल है, तो ये इसका वर्टेक्स क्या आएगा? इसकी शीर्ष बिंदु क्या आएगी? पॉइंट बी. इसका शीर्ष बिंदु क्या आएगा? पॉइंट बी. उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स. इसकी भुजा के नाम लिखना. तो भुजा का नाम इसमें कौन, कितनी भुजा है? 2 भुजा है ना, एक बी ए है और एक बी सी है. तो यहाँ पे लिखो रे बी ए एंड रे बी सी. भुजा बी ए और भुजा बी सी. ए बी और सी बी भी लिख सकते हो. राइट द नेम्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन इट्स आर्म. तो यहाँ पे कितने पॉइंट बनाए गए? देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको लिख लो पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी और थर्ड वाला कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी. बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी. दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बताना है? द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स. इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? अंदर साइड में, अंतर भाग. और एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया? बाहर, बाहर के साइड में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन द प्लेन ऑफ द फिगर अलोंग साइड. यहाँ पे एक फिगर दिया गया. द ग्रुप ऑफ पॉइंट लाइक पॉइंट एन, पॉइंट एम, पॉइंट टी. देखो पॉइंट एन कहाँ पे है? एन, एम, टी. विच आर नॉट आर्म्स ऑफ द एंगल्स. ये एंगल के भुजा पे नहीं है, भुजा पे नहीं है. आर्म्स ऑफ द एंगल फ्रॉम इंटीरियर ऑफ पी क्यू आर. और ये क्या बना रहे हैं? ये ओ बी है. ये क्या है? भुजा के अंदर साइड में है, भुजा के ऊपर नहीं है, भुजा के अंदर साइड में है. इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इंटीरियर बोला जाएगा. उसके बाद देखोगे द ग्रुप ऑफ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द एंगल्स इन पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट ई. देखो जी, डी एंड ई. ये कहाँ पे है? ये जो पॉइंट जी डी ई है, ये क्या है? इसके बाहर साइड में, एंगल के बाहर है. तो जब एंगल के बाहर रहेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नाइदर ऑन आर्म्स. आर्म पे भी नहीं है और एंगल नॉट अ इंटीरियर, इंटीरियर में भी नहीं है, अंदर भी भाग में नहीं है. तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल. ये एंगल के बाहर है. देखो यहाँ पे ये एंगल है, एंगल के अंदर रहेगा तो इंटीरियर अंतर भाग में हो जाएगा, और इंटीरियर के एंगल के बाहर रहेगा तो वो बाह्य भाग में हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? एडजेसेंट एंगल.
एडजेसेंट एंगल का मीन्स क्या हुआ, एडजेसेंट को बोला जाता है संलग्न कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, संलग्न कोण, मतलब जो एक दूसरे से टच में रहता है। संलग्न का मतलब क्या हो गया, जो दो एंगल है, जैसे यहाँ पे देखोगे, देखो ये दो एंगल है, दो एंगल एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो ऐसे एंगल को क्या बोला जाएगा, एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा। लुक एट द एंगल इन द फिगर अलोंग साइड, ये देखो ये एंगल देख लो। द रे एम क्यू जो है इज अ कॉमन आर्म, ये क्या है, एन क्यू जो है कॉमन है, मतलब देखो बी एम क्यू एक ये एंगल है और क्यू एम डी एक ये एंगल है, यहाँ पे फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, और एम क्यू जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। एम क्यू क्या है, कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स, एंगल बी एम क्यू एंड क्यू एम डी, वाइल एम इज अ कॉमन वर्टेक्स, और ये दोनों का जो एम है वो कॉमन वर्टेक्स है, दो के दोनों में एम आ रहे। देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे देखो बी एम क्यू में एम और क्यू एम डी में भी एम है। द इंटीरियर ऑफ दिस एंगल्स डू नॉट हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट, इसका कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है। दे मे हैव द सेम नेबरिंग एंगल्स, ये एक दूसरे से नेबर है, मतलब एक दूसरे के पड़ोसी है, हाँ एक दूसरे के नेबर है। सच एंगल्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल, ऐसे एंगल को ही एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। एडजेसेंट एंगल हैव अ वन कॉमन आर्म, इसमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, वन कॉमन आर्म होना चाहिए, एंड द अदर आर्म इज लाइज ऑन द अपोजिट साइड, और जो दूसरा आर्म्स है वो किसका अपोजिट साइड होना चाहिए, जैसे बी एम क्यू है और ये क्यू एम डी है, तो ये अपोजिट साइड में होना चाहिए ऑफ द कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, और उसका जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जो पॉइंट है एम वो कॉमन होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स, एडजेसेंट एंगल क्या करता है, इंटीरियर को सेपरेट करता है। इन द गिवन फिगर एम बी इज अ कॉमन आर्म, एम बी जो है कॉमन आर्म है ऑफ द एंगल्स बी एम डी एंड बी एम क्यू। देखो यहाँ पे बी एम डी और बी एम क्यू, तो यहाँ पे बी एम जो है वो कॉमन आ रहा है। However, they are not adjacent angle, यहाँ पे देखो जब तक, इस चीज को ध्यान देना, जब तक एम क्यू कॉमन आर्म था तब तो ये एडजेसेंट एंगल रहेगा, अगर बी एम कॉमन आर्म है तब ये एडजेसेंट एंगल नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे जब बी एम क्यू है और क्यू एम डी लिया था तब तक ये कॉमन एडजेसेंट एंगल था, अब क्या लिया, बी एम क्यू और बी एम डी लिया हुआ है, तो मतलब बी एम कॉमन आ गया, इधर का कॉमन आया ना, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेपरेट इंटीरियर्स, क्योंकि ये इंटीरियर को बराबर सेपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी के लिए हमको ये फिगर देख करके हमको टेबल कंप्लीट करना है। पॉइंट द इंटीरियर्स, इंटीरियर का पॉइंट क्या क्या है, देखो एंगल के अंदर कौन कौन सा, आर सी एन एक्स, यहाँ पे लिखो पॉइंट आर, फिर लिखो पॉइंट एन, फिर लिखो पॉइंट एक्स, उसके बाद पॉइंट सी। ठीक है, अब क्या लिखा है, पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन कौन सा है, देखो बाहर कौन सा एंगल के बाहर, टी यू क्यू वी एंड वाई। सबसे पहले लिखो पॉइंट टी, फिर आएगा पॉइंट यू, फिर आएगा पॉइंट क्यू, फिर आएगा पॉइंट वी, उसके बाद में पॉइंट वाई। बिंदु टी, बिंदु यू, बिंदु क्यू, बिंदु वी, बिंदु वाई। अब उसके बाद क्या दिया गया है, पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, तो एंगल के ऊपर कौन कौन सा, ए डब्ल्यू
जी बी पॉइंट ए पॉइंट डब्ल्यू पॉइंट जी पॉइंट बी। तो इस तरीके से करना है। और आप लोग क्या कीजिए मालूम है, पॉइंट छोड़ना नहीं तो लिख दोगे आर एन एक्स सी टी यू क्यू, फिर वो गलत हो जाएगा। उसको पॉइंट के साथ में लिखो। सेकंड क्वेश्चन में देखो, नेम द पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल। अभी हमको एडजेसेंट एंगल फाइंड करना है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से लगा हुआ। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द पेयर्स ऑफ adjacent angles are। फर्स्ट एडजेसेंट एंगल क्या होगा, देखो ए एन बी और बी एन सी। एंगल ए एन बी एंड एंगल देखो ए एन बी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा बी एन सी, एंगल बी एन सी। सेकंड पे क्या आ जाएगा, सेकंड का बी एन सी लिखो, एंगल बी एन सी एंड एंगल देखो बी एन सी का क्या हो जाएगा, सी एन ए, सी एन ए। देखो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, एक दूसरे से लगे हुए हैं, तब अब क्या आएगा, सी एन ए, एंगल सी एन ए एंड सी एन ए से लगा हुआ कौन सा है, ए एन बी, एंगल ए एन बी। इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे भी वैसे कर लो, द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर। इसमें संलग्न कोण की जोड़ियां कौन सी बनेगी, कौन कौन सी भुजा एक दूसरे से लगी। देखो पी टी, अगर यस टी आर लेते हो, यस टी आर से कोई भी ऐसा तो आया नहीं है जिसके बीच का रेस बराबर हो। यहाँ पे ये हो सकता है पी क्यू टी, या तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्यू टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी एंड देखो टी क्यू पी और पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। इसमें एक ही पेयर बनेगा एडजेसेंट एंगल। आर द फॉलोइंग पेयर्स आर एडजेसेंट एंगल, मतलब इसमें जो भी पेयर दिया गया है वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, सिर्फ हमको इतना फाइंड करना है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो स्टेट द रीजन, उसका रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले वाला एंगल में देख लेते हैं, एंगल पी पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। तो यहाँ पे पहले देखो पी एम क्यू कहाँ पे है, देखो ये पी एम क्यू और क्या है आर एम क्यू, ये आर एम क्यू। तो यहाँ पे देखो ये दो एंगल बन रहे हैं ना, ये ऐसा बन रहा है और ये ऐसा बन रहा है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल के बीच में एम क्यू है, बीच में से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पे लिखोगे पी एम क्यू एंड आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल। समझ में आ रहा है। अब हम लोग सेकंड का करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, एंगल आर एम क्यू, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आर एम क्यू कहाँ पे आएगा, एक ये आया आर एम क्यू, ठीक है, आर एम क्यू। दूसरा क्या एस एम आर है, एस एम आर। इसका मतलब जो है एम आर दोनों में आ रहा है, इधर का एंगल आ रहा है, देखो आर एम क्यू और एस एम आर, ये दोनों में एंगल आ रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। आर नॉट एडजेसेंट एंगल।
क्यों नहीं होगा? यहाँ पे लिखो द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या है? दोनों का मेन भुजा क्या है? कॉमन भुजा क्या है? यम आर है ना, तो यम आर, बट देयर इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट। ये इंटीरियर को सेपरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा ना। अगर ये कॉमन यम आर जो है यहाँ पे आता तब वो हो सकता था। अब थर्ड में देखते हैं, एंगल आर यम यस एंड एंगल आर यम टी। देखो यहाँ पे आर यम यस ये है, और क्या दिया गया? आर यम टी, आर यम टी। तो ये भी सेम वैसे है, यम आर दोनों में आ रहा है, लेकिन ये इंटीरियर को सेपरेट नहीं कर रहा है, तो इसका भी सेम वही आंसर आएगा, आर नॉट एडजेसेंट एंगल their interior are not separate। उसका इंटीरियर सेपरेट नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? एंगल यस यम टी एंड एंगल आर यम यस। तो यस यम टी मतलब ये वाला एंगल, यस यम टी। उसके बाद में क्या दिया है? आर यम यस, आर यम यस। देखो इसका ये यम यस जो है वो कॉमन एंगल, कॉमन आर्म है, कॉमन भुजा है, और ये सेपरेट भी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आर एडजेसेंट एंगल, आर एडजेसेंट एंगल। सो दोस्तों, हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15 हो गया।